प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को एक एजुकेशन स्टडी चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम बेसिक गणित सूत्र भाग 9 को स्टडी करते हैं, जिसमें आज हम कुछ और भी आगे के बेसिक सूत्र को देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्या है। पहला हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या जिसे इवन नंबर, इंग्लिश में इसे इवन नंबर कहते हैं। अब आइए देखिए ये सम संख्या क्या है। वह संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या इवन नंबर कहते हैं। यानी सम संख्या वे संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो जाए। विभाजित होने का मतलब कट जाए। दो से पूरी विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल, दो से कट जाएगा पूरा। चार भी कट जाएगा पूरा दो से। उसके बाद 6 ये भी कट जाएगा दो से पूरा। 8 भी कट जाएगा, 10 भी दो से कट जाएगा। इसी तरह से आगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में इसे ऑड नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या। अब देखिए ये विषम संख्या क्या है। वह संख्या जो दो से पूरी विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या ब्रैकेट में ऑड नंबर कहते हैं। जैसे देखिए जैसे एक दो से तो कटेगा नहीं। उसके बाद 3 भी नहीं दो से कटेगा। 5 ये भी नहीं कटेगा। 7 ये भी नहीं कटेगा। 9 ये भी नहीं कटेगा। 11 ये भी नहीं कटेगा और इसी तरह आगे। ठीक है, अब देखिए अगला तीसरा नंबर। अब देखते हैं तीसरा नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंग्लिश में इसको कॉम्पोसाइट नंबर
कॉम्पोसाइट देखिए, कॉम्पोसाइट नंबर वे संख्याएं जिनका दो से अधिक गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कॉम्पोसाइट नंबर कहते हैं। अब जैसे देखिए, फिर से देखिए, वे संख्याएं जिनका दो से अधिक गुणनखंड, मतलब कि वे संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से कट जाए, ठीक है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे हो सकता है 4, ये दो से अधिक संख्याएं से कटेगी, 1 से कटेगा 4, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, ठीक है। इसी तरह से 6, 6, 8, 9, ठीक है, इसी तरह से आगे। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, आगे देखिए, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब देखिए आगे, ये अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनका केवल दो भाजक हो, अर्थात वे संख्याएं जो केवल दो अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो जाए तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण से, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बताया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वे संख्याएं जिनका केवल दो भाजक हो, अर्थात वे संख्याएं जो केवल दो अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो जाए तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, अभाज्य संख्या दो अलग अलग संख्याएं कैसे हो सकती है, जैसे 2 है तो 2 सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। अब कैसे है, अभी एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखिए, अब देखिए इसका एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। अभाज्य संख्या 2 हो गया,
इसी तरह से 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं हो सकता, 11 हो गया, इसी तरह से आगे समझ आ रहा है, 13 हो गया आगे तक। अब देखिए ये दो अभाज्य संख्या कैसे है, देखिए थोड़ा सा इधर यहाँ पर देख लीजिए। मैंने कहा परिभाषा, इसको समझिए क्या मैंने कहा कि वे संख्याएं जिनका केवल दो अलग अलग वे संख्याएं जो केवल दो अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब देखिए 2 1 से विभाजित होगी और 2 स्वयं से भी विभाजित होगी, ठीक है। अब देखिए 3 को देखिए, तो 3 1 से भी विभाजित होगा और 3 3 से भी विभाजित होगा, ठीक है। अब कहते हो 1 को, तो देखिए 1 केवल एक ही से विभाजित होगा, इसके दो अलग अलग गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये दो अलग अलग इनके भाजक नहीं है, ठीक है। इसी का दूसरे शब्दों में परिभाषा देखिए, इसी तरह से देखिए यहाँ पर दूसरे शब्दों में परिभाषा देखिए, इसी का दूसरा, वे संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे तो उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। इसी का ऊपर का परिभाषा, इसी का दूसरा नंबर परिभाषा है, वे संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से स्वयं से कटे, अपने आप से कटे या स्वयं से कटे, तो उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। देखिए जैसे फिर से वही चीज़, वे संख्याएं जो 1 से कटे या स्वयं अपने आप से कटे, देखिए 2 है 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, 3 है 1 से कट रहा है अपने आप से कट रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में ये कहा था कि 9 नहीं होगा। अब 9 क्यों नहीं होगा, देखिए 9 को 1 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 9 9 से भी कटेगा। इसके मैंने और इसके 3 अलग अलग क्या हो गए, भाजक हो गए, 3 अलग अलग गुणनखंड हो गए। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या समझाया है कि वे संख्याएं जिनका केवल 2 भाजक हो, अर्थात वे संख्याएं जो केवल 2 अलग अलग संख्याओं से कटे या विभाजित हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें 3 हो जा रहा है, इसमें 3 हो जा रहा है, इसलिए ये गलत है, 9 नहीं होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला नंबर सूत्र। अगला ये कौन सा था, 4 नंबर। अब देखते हैं अगला 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर में हम लिखेंगे सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए ये को प्राइम नंबर क्या है, देखिए वे संख्याएं
जिनका एक वन एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो तो उसे सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा, वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, अर्थात वे संख्याएं जिनका मसप केवल एक हो, एक के अतिरिक्त और कोई ना हो तो उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे ले लीजिए, 2 भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे। अब देखिए 2 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2, 3 का करेंगे तो 1 गुणे 3, और जब इसका हम मासा निकालेंगे तो जो कटता है वही मासा होता है, तो 1 कट गया और 1 कट गया तो इसका मासा क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए ये क्या होगी, ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, सह अभाज्य संख्या। ठीक है।